नाज़रीन, GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। ऑडियो लीक्स के मामलात आपके सामने हैं। आए रोज़ नई ऑडियो लीक का मामला जो है हमारे सामने आ जाता है। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था ये साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें कि अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग करें। मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मैं आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को। शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और को नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज़ सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, इस टाइप की चीज़ें। वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है, कल ही करते ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो क्योंकि वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूँगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज़ हुई है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना कि पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज़ आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई। लेकिन वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये सिर्फ सर क्या कहेंगे ऑडियो लीक्स के मामलात पर? देखिए मरियम, कल तक की ऑडियो लीक्स और थी, आज ऑडियो लीक्स और हर रोज नए ऑडियो नहीं लीक है। और इसमें हमें और आपको बिल्कुल मुतमईन रहना चाहिए कि अभी मज़ीद ऑडियो लीक्स होंगी, और ऑडियो के बाद हो सकता है कि वीडियो का सिलसिला भी शुरू हो जाए। क्यों कि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो कहते हैं कि ये कंपनी है वीडियो लीक्स की, मरियम नवाज़ ने बना रखी है। अच्छा, मरियम नवाज़ जो है वो ये देख रही है कि अब जो वज़ीर आज़म हाउस से जो आ गई ऑडियो, तो उसके भी सामने वो हंगामा अपनी जगह, इसमें बातें की। और कौन सुना रहा है उसका, आपको पैगाम कौन दे रहा है? वो खाने आज़म इमरान खान साहब दे रहे हैं, यानी साबिक़ वज़ीर आज़म। अब साबिक़ वज़ीर आज़म की शख्सियत जो है वो ज़ाहिर है, आप उनसे इत्तेफाक करें, आप उनसे नाराज़ हों, आप इख्तलाफ करें, लेकिन वो वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान साहब हैं। अब वो कह रहे हैं, अब लतीफ़ा ये आज का जो लतीफ़ा वो है वो ये हंगामा आ रही कि इमरान खान साहब की जो है ऑडियो लीक हो गई, और कहाँ की है? वो भी वज़ीर आज़म हाउस की है, और यानी वो इससे पहले की है। शहबाज शरीफ बाद में आए, ये नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ ने वहाँ पे कोई आलात फिट करा दिए थे। इसका मतलब ये अब उन्हीं के ज़िम्मे जाएगी। और उनके आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो इसमें उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, मुखातिब हैं, तो दो ही आदमी हैं, और वो उनको मशवरा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी से एक लेटर पढ़वाते हैं, उस पर लेटर को हम चेंज कर देंगे, फिर उस लेटर का मतन चेंज कर देंगे, फिर उसको ऐसा कर देंगे, फिर इसको साइफर के नाम पे खेलेंगे इससे। यानी बाकायदा लफ्ज़ है कि हम इससे खेलेंगे। तो फिर वो जो साजिशी मसला है कि अमेरिका की साजिश हो गई, मेरा इक़्तिदार निकल गया, मुझे गिरा दिया गया, तो वो कहाँ गया? वो सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं, साजिश की नज़र हो गया सारा कुछ। सारा। तो अब ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि अब कौन सी साजिश है कि जिसमें आपने बड़े हंगामा आराई से कहा था कि बड़े आ रही हैं और बेतहाशा आ रही हैं और इन्हें शर्म आनी चाहिए, वज़ीर आज़म हाउस में ये कुछ हो रहा है, तो अब किसको शर्म आएगी? ये सोचने की बात है। बिल्कुल सर, सोचने की बात है। तो आपको क्या लगता है कि ऑडियो लीक्स का मामला, वीडियो लीक्स का मामला रोज पर रोज होता रहेगा इसी तरह? देखिए ये होगा और होता रहेगा, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी क्यों चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए? एक वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बनाई थी, सलामती कमेटी, लेकिन उनकी मसरूफियात ख़ास तौर पर सैलाबी हवाले से जो है उसमें वो ज़्यादा मसरूफ़ थे, तो वो आज इजलास नहीं हो सका, मुअत्तल कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया, या उसे आगे कर दिया गया, कोई ताख़ीर हो गई। लेकिन इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। ऑडियो लीक वज़ीर आज़म हाउस को, चाहे वहाँ एक्स बैठा हो, जी बैठा हो या वाई बैठा हो, लेकिन एक्स वाई कहें तो फिर इमरान खान साहब याद आए थे, क्योंकि वो चैलेंज करते हैं हमेशा, एक्स मिस्टर एक्स ये कर रहा है, मिस्टर वाई, मैं उसको भी छोड़ देता, ABCD कोई भी वहाँ बैठा हो, तो उसकी भी ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि वो चोर है, डाकू है, वो मुंतखब शुदा एक वज़ीर आज़म है, और वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। वहाँ हम आप कोई हैसियत नहीं रखते, वहाँ पाकिस्तान की इज़्ज़त का नाम है, वहाँ पाकिस्तान के वक़ार का नाम है, वहाँ हमारी इस पूरी कौम के वक़ार का काम है। तो इसलिए ऑडियो किसी की लीक नहीं होनी चाहिए।
देखिए गुफ्तगू होगी, जब 24 घंटे वहाँ रहते हैं, बातें होंगी, वहाँ मुख्तलिफ वफूद आके मिलेंगे, वहाँ मुख्तलिफ मामलात पे कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, कोई नाराज़गी हो सकती है, कोई ये भी हो सकता है कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता ये नहीं, आप उसको जोड़ के आप लगा के देखें जी ये लड़ पड़े आपस में, तो लड़े तो नहीं होते, ये होता है कि आपने एक तजवीज़ दी, मैंने इख्तिलाफ राय की, तो इसमें लड़ाई तो नहीं होती। लेकिन उसको जब इस किस्म की चीज़ें नेगेटिव इस्तेमाल की जाती हैं तो फिर उसके नेगेटिव मतलब निकलते हैं, और अच्छा निकले या नहीं निकले, जो उसको लीक्स करता है उसका मकसद ये होता है कि इससे नेगेटिव मतलब निकले। किसी की इज्जत अफजाई के लिए कोई ऑडियो लीक नहीं होती, ना वीडियो लीक होती। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू थी आपके साथ शेयर की। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।